मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। नमस्कार दोस्तों, मनोहर जोशी स्टडी में स्वागत है आप लोग का। दोस्तों, आशा करते कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग मुगल साम्राज्य में बाबर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग से एक निवेदन है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर भी करें। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बाबर का कार्यकाल 1526 से 1530 ईस्वी तक रहा। दोस्तों, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में टॉस असियाना के एक छोटे से प्रांत फरगना में हुआ। इसके बचपन का नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। माता का नाम कुतलुग निगार बेग था। बाबर के दादी का नाम एहसान दौलत बेगम था। दोस्तों, 7 वर्ष की अवस्था में बाबर युद्ध कला में निपुण हो गया था, जिसके कारण इसके पिता ने इसे बाबर की उपाधि दिया। बाबर का अर्थ होता है बाघ, यानी 7 वर्ष की अवस्था में जब बाबर युद्ध कला में निपुण हो गया तो इसके पिता ने इसे बाबर की उपाधि दिया, यानी बाघ की उपाधि दिया। 11 वर्ष की अवस्था में फरगना का शासक बना। बाबर 11 वर्ष की अवस्था में फरगना का शासक बना और 1501 ईस्वी में इसने समरकंद पर अधिकार कर लिया। दोस्तों, 1502 ईस्वी में सर ए पुल का युद्ध लड़ा गया। 1502 ईस्वी में यह युद्ध बाबर और उज्बेक का एक शासक था शेबानी खान, इसके बीच लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर पराजित हो गया था। बाबर पराजित हो गया। उसके बाद दोस्तों, बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल और कंधार पर अधिकार कर लिया और 1507 ईस्वी में बाबर ने पालसा व बादशाह की उपाधि को धारण किया। दोस्तों, बाबर ने भारत पर अपना पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में राजस्थान के भैरागढ़ किला पर किया था। बाबर ने सर्वप्रथम तोप गोला बारूद का प्रयोग राजस्थान के भैरागढ़ किला पर ही किया था। जिस समय बाबर द्वारा भारत पर लगातार आक्रमण हो रहा था, उस समय भारत में दिल्ली सल्तनत चल रहा था और गद्दी पर इब्राहिम लोदी बैठा था। उसके बाद एक युद्ध लड़ा गया, पानीपत का प्रथम युद्ध, जो 1526 ईस्वी में लड़ा गया। दोस्तों, यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके इसकी हत्या कर दिया। पानीपत के युद्ध में बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया और तोप सजाने के लिए उस्मानी विधि का प्रयोग किया। तोप सजाने के लिए उस्मानी विधि का प्रयोग किया। दोस्तों, इस युद्ध में बाबर का प्रसिद्ध तोपची उस्ताद अली और मुस्तफा खां था। उस्ताद अली और मुस्तफा खां था। उस्ताद अली और मुस्तफा खां था। दोस्तों, पानीपत युद्ध विजय के बाद बाबर काबुल और कंधार में शाहरुख और बाबरी नामक सिक्के को बंटवाया और काबुल के जनता के बीच मुफ्त में सिक्का बंटवाया, जिससे खुश होकर काबुल के जनता ने बाबर को कलंदर की उपाधि दिया था। उसके बाद दोस्तों, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा की संयुक्त सेना, जिसमें मालवा के शासक मेदिनी राय और अफगान शासक महमूद लोदी था। इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था और युद्ध समाप्ति के बाद इसने गाजी की उपाधि धारण किया था। गाजी की उपाधि धारण किया और जिहाद का नारा दिया था। दोस्तों, उसके बाद चंदेरी का युद्ध लड़ा गया 1528 ईस्वी में। चंदेरी का युद्ध बाबर और मालवा के शासक मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित कर दिया।
पराजित करके इसकी हत्या कर दिया। चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित करके उसकी हत्या कर दिया। चंदेरी के युद्ध में सर्वप्रथम बाबर जौहर का दर्शन किया था, जौहर का दर्शन किया। जौहर का दर्शन किया। उसके बाद घाघरा का युद्ध लड़ा गया 1529 ईस्वी में। घाघरा का युद्ध बाबर और महमूद लोदी के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर विजय तो हुआ, इस युद्ध में बाबर विजय हुआ, लेकिन यह बुरी तरीका से घायल हो गया था, जिसके कारण इसकी मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में हो गया। घाघरा का युद्ध जल और थल दोनों जगह लड़ा गया था। जल थल दोनों जगह यही युद्ध लड़ा गया था, घाघरा का युद्ध। घाघरा के युद्ध में बाबर बुरी तरीका से घायल हो गया था, जिसके कारण इसकी मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में हो गया था। दोस्तों, ये सभी युद्ध को याद करने का एक ट्रिक भी है। पानी पिया, खाना खाया, चल चाय पिया, घर गया और मर गया। दोस्तों देखिए, पानी पिया से हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध, खाना खाया से हो जाएगा खानवा का युद्ध, चाय पिया से हो जाएगा चंदेरी का युद्ध, और घर गया से हो जाएगा घाघरा का युद्ध, और मर गया से यानी 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु आगरा में हो गया। इस तरह से आप बाबर के इस सभी युद्ध को याद रख सकते हैं। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा या तुजु के बाबरी की रचना खुद तुर्की भाषा में किया था, तुर्की भाषा में खुद किया था। उसके बाद दोस्तों, फारसी भाषा में बाबरनामा का अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। अब्दुल रहीम खान ने बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किया। बाबरनामा का हिंदी भाषा में अनुवाद रजनीकांत शर्मा के द्वारा किया गया। रजनीकांत शर्मा के द्वारा बाबरनामा का हिंदी में अनुवाद किया गया, और बाबरनामा का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद बेबरिज के द्वारा किया गया था, बेबरिज के द्वारा। तो दोस्तों, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया, तो अब्दुल रहीम खान के द्वारा बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। दोस्तों, बाबर ने अपनी आत्मकथा में बाबरनामा में भारत के सबसे शक्तिशाली शासक विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय को बताया। उसके बाद दोस्तों, पानीपत युद्ध विजय के बाद बाबर ने काबुली बाग और काबुली मस्जिद का निर्माण करवाया था। बाबर ने आगरा में आराम बाग का निर्माण करवाया। उसके बाद दोस्तों, बाबर एक मुगल बादशाह था जिसे 2 बार दफनाया गया। पहली बार इसे आगरा में दफनाया गया, फिर इसे काबुल में, वहां से उखाड़ के काबुल में इसे दफनाया गया। दोस्तों, बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह कलंदर गाजी है। देखिए दोस्तों, बाबर के बचपन का नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था, बचपन का नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। जब यह युद्ध कला में निपुण हो गया था, तब इसके पिता ने इसे बाबर की उपाधि दिया था, और 1507 ईस्वी में बाबर ने पादशाह व बादशाह की उपाधि धारण किया। उसके बाद जब यह पानीपत युद्ध विजय के बाद काबुल में इसने काबुल के जनता के बीच सिक्के को वहां बंटवाया, तब वहां के जनता ने खुश होकर इसे कलंदर की उपाधि दिया, और खानवा के युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया। तो बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह कलंदर गाजी है। दोस्तों, ये था आज मुगल साम्राज्य में बाबर में जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनते थे, आज ने उसको हमने पढ़ा है। आशा करते कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगले क्लास में हम दोस्तों हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।